ओम शांति। भारत के उत्थान और पतन की कहानी क्या है? आज हम यह देखेंगे कि भगवान ने गीता में इसके बारे में क्या कहा है। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्तिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। जो तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं, गीता ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे अपने पापों को जलाकर पवित्र होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और देवताओं के लोक में आनंद भोगते हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक क्या कहता है? ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतगतं कामकामा लभन्ते। स्वर्गलोक का उपभोग लेकर उनके कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, उनकी कलाएं कम होती जाती हैं और वे मृत्युलोक में यानी द्वापर और कलयुग में वापस आ जाते हैं। फिर वे पुण्य कमाकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो आत्माएं पतित होकर फिर ज्ञान लेकर योग करके और चली जाती है परम धाम में और फिर परम धाम से वापस पृथ्वी में, स्वर्ग में या सतयुग में वापस आ जाती है। तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी क्या है, यह विस्तार से जानेंगे। कलयुग के अंत में श्लोक 4थे अध्याय का 8वां श्लोक क्या कहता है? इस श्लोक के अनुसार पतित आत्माओं को भगवान गीता ज्ञान देकर पवित्र बनाते हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बनाते हैं। ये आत्माएं लिफ्ट द्वारा परम धाम में चली जाती हैं और फिर परम धाम से नीचे धरती पर सतयुग में यानी देवताओं के लोक में पहुंच जाती हैं। वहां ये आत्माएं स्वर्ग का, सतयुग का, देवलोक का आनंद भोगते हैं। फिर धीरे धीरे कर्मों का फल क्षीण होने पर उनकी कलाएं कम होते जाती हैं और फिर ये आत्माएं आती हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में आत्माओं की कला 14 कला रह जाती है और फिर धीरे धीरे देह भान में आकर पतित होकर द्वापर में आत्माओं की कलाएं 8 रह जाती हैं। तो धीरे धीरे देह भान बढ़ता जाता है, विकार बढ़ते जाते हैं और आत्माएं विकारी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती जाती हैं और पहुंच जाती हैं कलयुग में। कलयुग में आत्माएं शून्य कला की रह जाती हैं क्योंकि तमो प्रधान बन जाती हैं। द्वापर युग और कलयुग में भक्ति मार्ग पर चलते चलते आत्माओं की पवित्रता गिरती जाती है और विकार बढ़ते जाते हैं और इस समय यानी कलयुग के अंत में यह वही समय है जब भगवान
अवतरित होकर गीता ज्ञान देकर पतित आत्माओं को फिर से 16 कला संपन्न बनाते हैं। यह वही समय है जब भगवान ज्ञान देते हैं, योग कराते हैं, हम आत्माएं धारणाएं करती हैं और सेवा करती हैं, जिससे हम आत्माएं पवित्र बनकर परम धाम चली जाती हैं और फिर समय आने पर नीचे फिर धरती पर सतयुग में आ जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा भारत के उत्थान और पतन की कहानी।